News 18 India। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को बहुत ही भयानक हादसा हुआ। उस हादसे की एक एक करके तस्वीरें और बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। जहां आपको बता दें कि एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और एक के बाद एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुए, जिससे वहां 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों का अस्पताल में इस वक्त भी इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी राहत और बचाव कार्य खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह हादसा जिस तरीके से है उस तरीके से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, और यह विस्फोट बहुत भयानक था। वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे आपको हरदा लिए चलते हैं, जहां पे स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। वासु, इस घटना को अब 24 घंटे होने को आया। किन किन लोगों पे गाजगिरी है, किन किन लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है कि किन की संलिप्तता की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी शहर के बीचों बीच? निश्चित तौर पर देखिए, लापरवाही का बड़ा मामला है और इस मामलों में कई अफसरों पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले इस तरीके के जो लापरवाही भरे हादसे हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर सरकार ने कार्रवाई की है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि जो बचाव कार्य चल रहा है, जो राहत कार्य चल रहा है, उसको सबसे पहले यहां पर पूरा किया जाए। जो घायल हैं उनको अस्पतालों में उचित इलाज मिल सके। और आप देख सकते हैं कि जो मलबे का ढेर है उसे अब यहाँ पे लगातार समेटा जा रहा है और इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि ये बताया गया जो चश्मदीद थे और जो लेबर जो कर्मचारी घटना के वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे और जैसे तैसे वो बाहर निकल के वापस आने में कामयाब हुए हैं, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि अब अंदर बहुत सारे लोग फंसे रह गए थे जो बाहर नहीं निकल पाए और उनका अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं है। इस तरीके की बात जो है वो निकल कर लगातार सामने आ रही है। और आप देखेंगे कि 24 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है करीब हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी भी जो वाटर कैनन्स है वो आपको यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी। बड़ी जेसीबी पोकलेन जो मशीन है वो आपको चलती हुई नजर आएंगी और एक के बाद एक देखिए लाइन से यहाँ पे दर्जनों जो फायर ब्रिगेड के वाहन है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और एनडीआरएफ के जवानों से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि 2 से 3 दिन लग जाएगा इस पूरी आग को ठंडा होने में, क्योंकि यहाँ पे बारूद के बड़े ढेर थे। तहखानों में बारूद को स्टॉक करके रखा हुआ था और यही वजह है कि लगातार यहाँ पे आग जो है वो धधकती हुई नजर आ रही है और ब्लास्ट जो है वो भी लगातार हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि अभी भी अंदर कितनी जिंदगियां जो हैं वो इस मलबे में दबी हुई हैं और उनके क्या कुछ उनकी रिकवरी कैसे हो पाएगी और वो किस हालात में होंगे। मैं आपसे इसी का जवाब लेना चाहूंगी कि क्या कोई परिजन भी आया है सामने जिसने ये कहा हो कि उनके अपने जो काम कर रहे थे यहाँ पर वो लापता हैं, अभी भी उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है, या फिर सभी लोग जो कि उस वक्त उसके अंदर काम कर रहे थे वो बाहर निकाल लिए गए? क्या जानकारी है इसे लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, न्यूज़ 18 से बातचीत में कई यहाँ पर जो परिजन हैं और जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और उन्होंने बताया है कि हमारे जो परिवार के लोग अंदर काम किया करते थे वो अभी नहीं मिले हैं। उन लोगों को हम लगातार यहाँ पे खोज रहे हैं, उन्हें ढूंढने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पे की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी मशीनों के जरिए अब तक यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे लगातार जारी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक यहाँ पर किया जा रहा है। अभी जो संख्या निकलकर सामने आई है 1 दर्जन की करीब मौतों की जो पुष्टि है वो आधिकारिक तौर पर की गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल इस पूरे हादसे में बताए जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासियों का दावा है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं जिनकी जैसे तैसे जान बच गई, उनका जो कहना है उनके अनुसार 150 से 200 लोग ऐसे थे जो इस फैक्ट्री से ब्लास्ट के बाद बाहर नहीं निकल पाए हैं और अंदर ही दब के रह गए थे, क्योंकि ये भी बताया गया है कि कुछ लोग इस फैक्ट्री के कैंपस के अंदर एक खुले एरिया में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे